शगुनवादियों लोगों का कहना है कि भगवान सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, वह न्यायप्रिय और दयालु है। हमें इस पर एक विवेक की तराजू से तौलना चाहिए, ये बात कहाँ तक सत्य है। और इस बात को समझने के लिए हम एक उदाहरण दें। जैसे अभी कलकत्ता में एक घटना घटी थी, एक बिटिया की सामूहिक बलात्कार किया था, जिससे उनकी जान चली गई थी। हम मानते हैं भगवान सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है। तो इसका मतलब उस बिटिया जिस अस्पताल में शरीर छोड़ी है या उनका शरीर पूरा हुआ है या लोगों ने मारा गया, वहाँ पर उस बात की जानकारी उस परमात्मा को था। और अगर उनको था तो वहाँ भेजना नहीं था। क्योंकि पुलिस सर्वज्ञ नहीं है, इसलिए उनको पता नहीं हो सकता है। लेकिन हम मानते हैं कि भगवान सर्वज्ञ है और सर्वव्यापक है। तो सर्वव्यापक है तो इससे सिद्ध होता है वहाँ पर भगवान था, और सर्वज्ञ है इसका मतलब इसकी जानकारी उनको पहले से थी। और सर्वशक्तिमान है, ये सारी घटनाओं को जानते हुए अगर उसने उनका प्रतिकार किया होता, उनको रोकने का प्रयास किया होता तो शायद रुक जाता। लेकिन ये घटना घटी। जैसे आप शक्तिशाली हैं और आपके सामने किसी प्रकार के अन्यायपूर्ण बातें या अन्यायपूर्ण घटना हो तो आप उनको रोकने का प्रयास करेंगे। सर्वज्ञ हैं तो ऐसी जगह ऐसी होने वाली है उस घटनाओं का पहले से अवगत करा सकते थे। अगर आप सर्वज्ञ हैं, जान रहे हैं पहले से, तो कम दूसरे लोगों को अवगत कराएंगे यहाँ पर जाने से ये घटनाएं घटेगी। सर्वशक्तिमान है तो वो घटना हुई उस समय आप थे तो आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान हैं। और दयालु प्रिय है, न्याय प्रिय है, तो इसका मतलब उस लड़की के साथ अन्याय होने नहीं देते। फिर भी ये घटना घटी। इससे सिद्ध होता है कि भगवान सर्वशक्तिमान नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि वे सर्वज्ञ है नहीं। ये घटना घटी, उनकी मौत हुई, इससे यह भी सिद्ध होता है कि आपका भगवान व्यापक नहीं है। ये तर्क सुनने के बाद ईश्वरवादी के या तो उनके विवेक की दीपक जल जाएंगी, या तो ये कहेंगे यार छोड़ यार, क्या तर्क वितर्क करते, अपनी भक्ति में लगते हैं। ये दो ही विकल्प रह जाते हैं। और तर्कों से, विवेक से वे व्यक्ति बचना चाहते हैं जो अंदर से कमज़ोर होते हैं। वो केवल गाली गलौज करके अपना उत्तर देना चाहेंगे। तो मेरे कहने का कुल मतलब इतना है कि जिस प्रकार हम ईश्वर की व्याख्या करते हैं, वे सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, न्यायप्रिय है, दयालु है, ये पांचों तर्कपूर्ण बातों में वो परिभाषित नहीं हो पाते हैं और वे विवेक से ठहरते नहीं हैं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं हैं, सर्वज्ञ नहीं हैं, सर्वशक्तिमान नहीं हैं। हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर दयालु प्रिय है तो ऐसी घटनाएं जो घटती है, ऐसी एक्सीडेंटल जो होती हैं, उसमें उनका ब्रेक या उनका रोकथाम क्यों नहीं होता? अगर वे रोकथाम नहीं करते तो ये सारी बातें निरर्थक हैं। और मैं कहता हूँ भगवान का अर्थ होता है भा नाम भूमि, गा नाम गगन, वा नाम वायु, आ नाम अनल और ना नीर। ये पांच तत्व जिसको हम जड़ तत्व कहते हैं, इसी को मिला करके भगवान शब्द दिया गया है। भगवान कोई अलग से ऐसे अस्तित्व वाले जो सबको जानता हो, ऐसे कुछ नहीं है। और ऋग वेद की ऋषि तो उसी को रीत कहते, नियम है। नियम ही हर चीज़ को एक क्रियान्वित रूप में, एक क्रम रूप में संचालित कर रही है। प्रकृति जो है वो नियम के तहत होता है। जैसे भोजन करते हैं, पच जाता है, बाहर कोई चीज़ डालते हैं, सड़ करके पुनः मिट्टी में लीन हो जाते हैं, कुछ वायु बन जाते हैं, कुछ आकाश में लीन हो जाते हैं। तो इस ढंग से हम ये माने कि चित जल पावक गगन शमीरा, यही पांच तत्व है जिससे हमारा जीवन संचालित होता है, संरक्षित होता है, पोषित होता है। इन पांच तत्वों के होने पर ही हमारा जीवन संभव है। पांच तत्व तथा चैतन्य एक पांच छठवा। इन पांच तत्व और छठा चेतन से ही जीवन व्यक्तित्व होता है। जिस दिन इस चेतना के निकल जाने पर पांच तत्व तो रहता है, लेकिन चेतन के निकल जाने से ये शरीर जड़ हो जाता है, जिससे कहते हैं जीव का निकल जाना। और जिस दिन इस पांच तत्वों में
चैतन्य का प्रवेश हो जाना ही जीवन है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है उसको हम जीवन कहते हैं, और इसी सब में ये सब अनुभव करना होता है। तो भगवान कोई अलग अस्तित्व जो सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि रीत, नियम और 5 तत्वों को पहले के महापुरुषों ने भगवान शब्द दिया, जो कि बड़े सार्थक और सुंदर परिभाषित करते हैं। आप सब ने मेरी बातों को सुने। नमस्कार।